देखो इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स इससे ग्रेटर प्रूफ करना है। देखो फिर वही तरीका है क्या, हम ये चाहेंगे कि साइन एक्स इससे ग्रेटर है, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 ग्रेटर देन 0 आ जाए। सब कुछ एक तरफ ले आए, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 ग्रेटर देन 0 आ जाए। मतलब हमारा देखो जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, हम ये चाहेंगे। एक्स है 0 पाई बाई 2 के देखो बीच में। देखो क्या करें, इस पूरे को y मान लिया, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। देखो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस 1 3x स्क्वायर बाई 6। देखो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो अब समस्या देखो ये आ गई कि कॉस एक्स 1 से कम है, मतलब ये नंबर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कॉस एक्स की वैल्यू 1 से कम होती, देखो ये टर्म निगेटिव आएगा। देखो समस्या यहाँ पर ये आ गई कि ये वैल्यू देखो निगेटिव आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों का सम क्या होगा पता नहीं। मतलब जो डिफरेंशिएशन आया वो प्लस होगा या माइनस होगा नहीं मालूम। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव आता था या नेगेटिव आता था, क्लियर होता था। ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि देखो कॉस में से 1 घटाओगे वैल्यू नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा नहीं पता। तो देखो जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया ये नहीं मालूम। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो कि इस डिफरेंशिएशन को मालूम करने के लिए हम फिर इसको एक नया फंक्शन मान लें। हमने कहा मान लो ये फंक्शन हमारे पास है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको मालूम करने के लिए हमने क्या किया, देखो इसको फिर से y मान लिया। हमने कहा देखें ये आखिर क्या है ना। जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में मालूम ना कर पाएँ तो उसको फिर से एक नया फंक्शन मान लें। देखो क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन निकालो फिर से, तो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स इसका 0 और प्लस क्या हो गया बोलो, x हो गया। ठीक, अब देखो ये क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया x माइनस साइन एक्स। और मैंने बताया था अभी कि x साइन x से बड़ा होता है। ये इनइक्वालिटी हमें याद रखनी है कि tan x x से बड़ा और x साइन x से बड़ा, ये मैंने आपको बताया था अगर हम 0 और पाई बाई 2 के बीच में चल रहे हैं तब। देखो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है या ग्रेटर इक्वल टू 0 कह सकते हैं, है ना। ये वैल्यू क्या है बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो अगर हम इस फंक्शन का अगर आप देखें तो क्या है, देखो x बराबर 0 पर y क्या होगा, cos 0 यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 0। देखो y की वैल्यू 0, तो क्या हो रहा है, देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 हो रही है ना। और 0 के आगे जाने पर d बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा, है ना। 0 के आगे जाने पर देखो, 0 के आगे जाने पर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि y पॉजिटिव है। देखो y की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी कि 0 के आगे y पॉजिटिव है, यानी कि देखो cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 है। देखो 0 के आगे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब ये टर्म पॉजिटिव, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। देखो जो टर्म हम नहीं समझ पा रहे थे उसको भी हमने जब डिफरेंशिएट किया तो ये समझ में आ गया कि 0 पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 है और d बाई डी एक्स पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 है और d बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी ग्राफ ऊपर जाएगा मतलब y पॉजिटिव हो गया। y पॉजिटिव मतलब देखो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक, तो देखो ये जो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई यहाँ पर, है ना। तो अब हम इस फंक्शन का ग्राफ देखें, देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा,
देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखो 0 पर y 0 है, x 0 पर y क्या हो रहा है 0, देखो 0 पर y 0 है। और इसका भी देखो जो dy dx निकला वो क्या निकला, पॉजिटिव निकला, है ना। देखो 0 पर y 0 है, dy dx पॉजिटिव निकला, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, है ना। 0 पर देखो वैल्यू इसकी 0 है और dy dx पॉजिटिव निकला, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये जो y है ये भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब ये इससे बड़ा हो गया, प्रूफ हो गई बात हमारी, है ना। क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब x 0 पर y 0 आ गया, x 0 पर y 0 है और डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा मतलब ये हुआ ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा मतलब y की वैल्यू क्या होगी बोलो, पॉजिटिव होगी, यानी ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई, है ना। तो इस तरह से देखो अगर हम डिफरेंशिएशन को ना समझ पाएँ तो उसको फिर से कुछ मान के दोबारा उसके ग्राफ पर जाएं तो बात समझ में आ जाती है ना। तो कुल मिला के देखो है ये ग्राफ का ही खेल, कुछ नए तरीके से और कुछ नहीं, है ना। इनइक्वालिटी को यूज़ करने के लिए भी देखो हम ग्राफ को बना रहे हैं, मतलब लगभग ग्राफ का एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से इसको।